गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज आप लोग के बीच जो झारखंड के क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड पुलिस तथा झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन, इतना अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से लड़ जाएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 100%। और आपको आज जो पढ़ने के लिए दिया है, आप देख सकते हैं सिलेबस में खोटा गद्य पद्य संग्रह जो उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता के साथ साथ झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जेटेट में भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी में ये चीज़ जो एक किताब है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, एकदम 100% रहेंगे। तो आप इसे देखें और समझें और जानें। तो चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और सभी से पुनः अनुरोध करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है सभी लोग आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में चैनल में बहुत लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, परंतु हम आप लोग को सब्जेक्टिव बता रहे हैं क्योंकि ये देखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्टिव में पढ़ना क्या है। अगर इसको पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव में कुछ छूट सकता है, पर सब्जेक्टिव वाइज जब पढ़ते जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव बनाएं, पर सब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको देखना चाहिए कि क्या क्या इस किताब में दिया हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ये आपको हम बताते जाएंगे। इसलिए सब्जेक्टिव भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। तो चलिए आपको आज बताते हैं ये क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा पहला ही टॉपिक आपका दिया हुआ उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता में, उसके साथ साथ जेटेट और झारखंड पुलिस से अरुण प्रतियोगिता परीक्षा में खोटा गद्य पद्य संग्रह एक किताब है, उसको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह कैसन किताब है। तो देखिए ये पुस्तक की प्रकृति यानी नेचर है गद्य और पद। गद्य मतलब होता है गद्यांश और पद मतलब होता है पदानी। कविता और कहानी, लेख, उपन्यास इसमें सभी है, यानी गद्य पद दोनों विधा इसमें लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही कर सकता है कि कैसन रचना है, तो गद्य और पद्य दोनों रचना, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वह है खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा प्रधान संपादक कौन है। तो देखिए यहाँ प्रधान संपादक का नाम है डॉक्टर A.K. झा जी, यानी डॉक्टर अजीत कुमार झा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये VVI कर लीजिएगा, ये पूछेगा। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब के कार्यकारी संपादक कौन है। तो कार्यकारी संपादक हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी, इनका उपनाम प्रमाणिक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इस किताब से आप देख सकते हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह से, खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर यानी प्रकाशित कब हुआ है। तो वह प्रकाशित हुआ है 1989 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप VVI कर लें, ये पूछेगा ही, ये VVI कर लें, इससे पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशक कौन हत। तो प्रकाशक में देखिए है, प्रकाशक मतलब जो इसको जहाँ से ये प्रकाशित हुआ है, तो देखिए वो कौन सा है। तो बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, वहाँ से ये किताब पुस्तक छपी है। तो यहाँ देखिए ये जो जितना आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये भी आपके लिए VVI है, ये भी आपके लिए VVI है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है, ये आप लोगों को पता है। क्वेश्चन क्या आएगा आगे हम लोग देख सकते हैं, खोटा गद्य पद्य संग्रह के संपादक कौन है। संपादक एक है प्रधान संपादक, फिर दूसरा है कार्यकारी संपादक,
तीसरा है संपादक। तो जरूर याद रखिएगा, संपादक का नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा खोटा गद्य पद के संपादक कै गो हत। तो देखिए 3 संपादक हैं, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंसीलाल बंसी, तीसरा डॉक्टर BN औदार। ये 3 याद रखिएगा। संपादक मंडल में कितने हैं? तो 3 हैं। ये भी एक जान लीजिए आप कि खोटा गद्य पद संग्रह के सहयोगी संपादक कै गो हत? तो सहयोगी संपादक 6 हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इतना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनता है वो आप देखें, आगे क्या क्वेश्चन बनेगा ये आप ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, या आप प्रीवियस ईयर बना के देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग के बीच है वह देखिए, उस गद्य मतलब गद्यांश, इसमें गद्यांश विधा की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि ये जो गद्यांश विधा है इसमें कितनी रचनाएं हैं। तो 14 ये याद रखिएगा, ये भी आपके लिए BBI है। इसमें देखिए अब अलग अलग करके पूछ सकता है कि गद्य विधा जो है, ये गद्य विधा में आप देख सकते हैं कि अगर 14 रचनाएं हैं तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहली रचना है कहनी। कहानी को बोलते हैं खोठम कहनी। तो कहनी रचना है आपका कुल 4, ये आपके लिए ये भी BBI है। ये सब क्वेश्चन पूछता है खोटा गद्य विधा में कै गो कहनी छपल है या इंजराइल है। तो 4। अब ये पूछेगा कहानी का नाम कौन कौन है, कहानी का नाम कौन कौन है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। देखिए कहानी के नाम में पहला कहानी का नाम है मांझो, और मांझो के लेखक कौन है ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका BBI है। मांझो कहानी के लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। दूसरा कहानी है धर्मकरम। धर्मकरम के लेखक का नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमणि। और तीसरा जो कहानी है इसमें सोंद माटिकटान, उसके लेखक हैं डॉक्टर BN औदार। और एक नेक्स्ट कहानी है चासा। चासा मतलब पूछा है कि चासा माने की हो है, चासा मतलब होता है किसान। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपके लिए BBI है, आप इसको जान सकते हैं। तो चासा के लिखवैया का नाम है बंसीलाल बंसी। तो देखिए चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूछेगा कोठा गद्य विधा में कै गो कहानी छपल है। तो 4 कहानी है। 4 कहानी का नाम में अगर मांझो दे दिया, मांझो पात्र का ही नाम है, जो नायिका रहती है उसका नाम मांझो है, तो भुवनेश्वर साहू इसके लेखक है। धर्मकरम देखिएगा दिनेश कुमार दिनमणि। धर्मकरम मतलब धर्म और कर्म, ये जो श्राद्ध कर्म होता है उसमें धर्म और कर्म की बात बताई गई है। नेक्स्ट है सोन माटिक टान। सोन मतलब सुगंधित होता है, माटी मतलब मिट्टी होता है, टान मतलब आकर्षण होता है, लगाव होता है, खिंचाव। इसके हैं डॉक्टर BN औदार। और चासा के हैं, चासा मतलब होता है किसान, बंसीलाल बंसी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हम लोग के बीच है वह क्या है। तो देखिए कहानी के बाद इस गद्य विधा में लेख भी छपा हुआ है, लेख भी छपा है। लेख कितने हैं ये भी अब याद करके जाइएगा, ये भी आपके लिए BBI है। लेख 3 है। कौन कौन लेख हैं? लेख 3 हैं। तो देखिए परपन सर्टिफिकेट। परपन मतलब होता है अच्छा, सर्टिफिकेट। तो परपन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आप समझ ही रहे हैं, परपन मतलब अच्छा, परपन सर्टिफिकेट मतलब होता है अमर कुमार, उसके लेखक का नाम है। परपन सर्टिफिकेट के लेखक अमर कुमार। दूसरा देखिए उड़ीस महत्तम के लेखक है महेश गोलवार। खोठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शिवनाथ प्रमाणिक। उड़ीस महत्तम, उड़ीस यानी खटमल का महत्व के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है खोठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शिवनाथ प्रमाणिक। ये देखिए लेख से भी आपको क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज़रूर इसका नाम याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा लेख किसका, आपका उसके लेखक का नाम यहाँ आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को ज़रूर मिलेगा, आप इसे पढ़ लेंगे और समझ। आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु सब्जेक्टिव में आपको हम इसीलिए आज से सीरीज लाए हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव वाइज पढ़ते जाएं।
ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से बना सकते हैं, परंतु क्या आता है, क्या इसमें आना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो है देखिएगा, गद्य विधा में कोठा गद्य विधा में संस्मरण। संस्मरण मतलब स्मरण, स्मरण मतलब स्मृति, याद करके। संस्मरण विधा है आपका 2 छपा है। कौन कौन संस्मरण विधा है ये भी आपसे नाम पूछेगा और ये भी आपको पढ़ना है। संस्मरण विधा में देखिए यानी स्मृति से याद करके जो लिखा गया है वो क्या है, तो देखिए संस्मरण में पहला है बरवा अड्डा अखईबोर। बरवा अड्डा अखईबोर, बरवा अड्डा धनबाद में जगह का नाम है। वहाँ अखईबोर मतलब जो क्षय नहीं हो सकता है उसके बारे में। बरवा अड्डा अखईबोर, ये लेखक का नाम है शांति भारत। ये लिखा हुआ है बरवा अड्डक अखैबर किनके ऊपर, तो ये लिखा हुआ है श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर। श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा हुआ है बरवा अड्डक अखैबर, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बरवा अड्डा उनका जगह का, गांव का, जन्म स्थान का नाम था। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। बरवा अड्डक अखैबर किनका रचना है, तो शांति भारत का। ये जरूर पूछा, किनके ऊपर लिखा गया ये भी पूछा, तो श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बरवा अड्डक अखैबर किनकर ऊपर लिखल गेल है, तो श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर। इनका लेखक के नाम की है शांति भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख सकते हैं संस्मरण में आपको पढ़ना है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। क्या है, टॉप में थी पढ़ना है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। तो देखिए ये है यानी उड़ गया फूल, उसका रह गया बास मतलब गंध। फूल उड़ गया परंतु या मुरझा गया परंतु उसका गंध पूरा फैला हुआ है। और ये इनके लेखक का नाम है गोविंद महतो जंगली। इनके लेखक का क्या नाम है, गोविंद महतो जंगली। और उड़ गेलक फुलवा एक हिंदी साहित्य के रचनाकार थे, उनका नाम था राधा कृष्ण किशोर, राधा कृष्ण बाबू। उनके ऊपर ये लिखा गया है, राधा कृष्ण बाबू के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। और लिखने वाले हैं गोविंद महतो जंगली। जंगली इनका उपनाम है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा, ये भी आपके लिए VBI है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको गद्य विधा में पढ़ना है वह है, आप देख सकते हैं यात्रा वृत्तांत। वो नेक्स्ट पढ़ना है उसका क्या नाम है, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत एक छपा, यात्रा मतलब यात्रा, यात्रा वृत्तांत एक छपा है। और वह यात्रा वृत्तांत का नाम है दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा। दार्जिलिंग आप जान गए, गैंगटॉक यात्रा का बात है। और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ये भी आपके लिए VBI है। दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा किनकर रचना है, तो दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी का है। और ये कहाँ छपा हुआ है, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब में गद्य विधा में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द चित्र, यानी जिसको बोलते हैं रेखा चित्र। शब्द चित्र मतलब रेखा चित्र, लाइन एक ड्रॉ करता है, यानी याद करके ये भी लिखना है। और शब्द चित्र एक छपा हुआ है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें कई गो शब्द चित्र छपल है, तो शब्द चित्र है आपका एक। ये आपके लिए VBI है। अब जो शब्द चित्र है उसका नाम है पुटी और पालू। पुटी है नायिका का नाम, पालू है नायक का नाम, और इसके लेखक हैं डॉक्टर AK झा। और ये आपके लिए VBI है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पुटी और पालू के लेखक कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर AK झा जी। नेक्स्ट जो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, आप देख सकते हैं, और पढ़ना है जीवनी। जीवनी यानी किन्हीं के ऊपर जब मर जाते हैं तो उसके ऊपर जीवनी लिखा जाता है। तो जीवनी विधा भी 2 है, ये भी आप याद रखिए, पूछ सकता है जीवनी विधा कैगो है, तो वो 2 है। तो जीवनी में लिखा हुआ बड़का बुजुर्ग बिरसा, यानी बड़का बुजुर्ग मतलब बड़े बूढ़े बिरसा के बारे में लिखा हुआ है, यानी बिरसा भगवान के बारे में लिखा गया है। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा डॉक्टर AK झा जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये भी आपके लिए VBI है, जरूर याद करिएगा कि जीवनी खोटा गद्य विधा में जीवनी बड़का बुजुर्ग बिरसा के लिखवैया का नाम कौन है, तो डॉक्टर AK झा जी है ना।
नेक्स्ट देखिए शेख भिखारी, ये भी VVI कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शेख भिखारी के लिखवैया के नाम की है, जीवनी लिखने वाले कौन हैं, तो पारसनाथ माँ। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शेख भिखारी कौन किताबे इंजराइल है, कौन किताबे, खोटा, गद्य पद्य संग्रह में और गद्य विधा में। ठीक है, लिखवैया का नाम पारसनाथ महतो। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है, देखिए वह है नाटक। तो नाटक इसमें आपको एक है, और नाटक के बारे में ये VVI है, पूछेगा डाह नाटक, डाह नाटक के लिखवैया का नाम बताइए। एक अंक पढ़ना है, एक अंक की मतलब होता है एक अंक, उस नाटक में अंक बहुत हैं, अंक बहुत हैं, तो अंक में से एक अंक आपको पढ़ना है। तो डाह नाटक में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि डाह नाटक के रचनाकार के नाम या लिखवैया का नाम, उनका नाम है सुकुमार। सुकुमार का फुल नाम भी पूछा है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो ये भी आपके लिए VVI है, ये जरूर याद रखिएगा। डाह नाटक के लिखवैया का नाम है सुकुमार यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, उसमें पढ़ना क्या ये भी जान लीजिए। डाह नाटक में भाग 2 का दृश्य 4 पढ़ना है आपको, उसको मोहड़ा बोलते हैं खोटा में, और भाग को खांधा बोलते हैं। तो डाह नाटक हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में। तो देखिएगा डाह नाटक का भाग 2 दृश्य 4 में आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, डाह नाटक के रचनाकार का नाम तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है। डाह मतलब की हुआ ईर्ष्या होता है, जलन होता है, परपरी होता है, तो ये सब आपसे पूछेगा। ये जितना आपको हम बताए सबका डिटेल आपको हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, सबके बारे में बताएंगे, और इतना बेहतरीन आपको बता देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। सबके बारे में आपको बताए, जो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो बताएंगे, और आप जितना ऑब्जेक्टिव बना रहे जो आपको हम बताएंगे, तो देखिएगा जितना ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा सब बन जाएगा। और PYQ जरूर बना के देखिएगा, जो हम बताएंगे सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए आज ये हम लाए थे, और ये जानने बहुत ज़रूरी था कि आपको पढ़ना है क्या क्या, इसमें जो पढ़ना है, इसमें पढ़ने के साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये आपको हम बताएं। तो उम्मीद है ये आपको आएगा, अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन तो 100% आपको 5 प्रश्न कम से कम यहाँ से रहेंगे। आप देखिएगा 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा, 100% 5 प्रश्न यहाँ से आपको रहेंगे। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा। 5 प्रश्न यहाँ से आपका कंप्लीट है, आप इतना ही पढ़ लें इसमें, इस किताब में, तो 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। बाकी हम आपको इसका एक एक डिटेल करके बताएंगे। जैसे अगर हम लोग देखिए यहाँ आपका मांझो कहने, मांझो के बारे में जो जो मुख्य चीज़ है वो मांझो कहानी भी आपको बता देंगे, क्या क्या इसमें मुख्य जो बातें आती हैं, धर्म कर्म, सोन माटिक टान, चासा में क्या क्या मुख्य चीज़ें आती हैं वो भी आपको हम बताते हुए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा उसमें देखिएगा हम प्रश्न लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न लेके आएंगे, जितना हम आपको बताए हैं इसका प्रश्न आपको हम प्रश्न यानी MCQ करवा देंगे। MCQ करवा देंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण या जो जो आया हुआ है PYQ भी इसमें रहेगा, MCQ भी रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप देखेंगे जो हम बताए हैं इससे कितना आपको फ़ायदा हुआ है या कितना इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा जानकारी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए था, ये आप ज़रूर देखिए और समझिए और अपना लाभ उठाइए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम देगा, पर मूलतः आपका उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, इसी का MCQ लेके आएंगे। आज के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।